हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रुप डी का भर्ती का जैसे नोटिफिकेशन आने का टाइम हुआ है और जैसे आरटीआई वगैरह से पता लग रहा है कि ग्रुप डी के अंदर आपको आईटीआई अप्रेंटिसशिप वगैरह मांगी जाएगी। वैसे ही आप में से कई सारे दोस्तों के अलग अलग टाइप के जो है डाउट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो इस वीडियो में आपके कुछ कॉमन डाउट्स उठाए हैं, उनका वन बाय वन करके पर्सनल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि 2025 का जो कैलेंडर जारी हुआ है उससे उसकी जो वैकेंसी आएगी ग्रुप डी की 2024 वाली, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी वैकेंसी कम हो सकती है, एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, आईटीआई हटने के कोई चांसेस है क्या, जैसे 2018 में हट चुकी है, 2019 में हट चुकी है, और आईटीआई नॉन आईटीआई वालों की कट ऑफ क्या रह सकती है इस बार, और क्या वैकेंसी जो है 85,000 प्लस देखने को मिलेगी इस बार, जैसा कि शिव गोपाल मिश्रा जी के बयान वगैरह जारी हुए थे। और डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं क्या इसके अंदर फॉर्म, इन सभी डाउट्स को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, जो भी भाई लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक की तरफ से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ईयरली पास प्रो आपको जो है 608 की वजह 601 रुपये में, दोस्तों यहाँ 13% की बजाय आज जो है 14% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आप हमारा ये जो कूपन कोड है सैनी, इसको यूज़ करके डिस्काउंट ले सकते हैं 14% तक का। तो इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ से आपके पोजीशन वगैरह आपको पता लगती है कि आपकी तैयारी कितनी है, कौन सा पार्ट आपका वीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक कहीं से भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो यहाँ से आप 1 साल के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 601 रुपये में आपको ये पड़ने वाली है, 14% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पहले डाउट की कि क्या एज में छूट मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको यहाँ पे 3 साल की छूट मिलने वाली है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो है 2019 का जो नोटिफिकेशन है उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। 18 से 33 साल की उम्र आपकी मांगी जाती थी, इस बार जो है आपको 18 से 36 साल तक जो है मौका मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों रेलवे की जितनी भी वैकेंसी आएगी 2024 के अंदर, उन सब में आपको 3 साल की छूट मिलेगी कोविड के कारण। तो अच्छा खासा मौका है। जिन भाइयों की 34-35 साल के करीब उम्र हो गई है तो वो इसका लाभ ले सकते हैं। तो 3 साल की छूट आप सभी लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। 18 से 36 तक जनरल वालों की रहेगी, और उसके बाद में जो कैटेगरी वाइज जो है कम्युनिटी वाइज आपको जो छूट मिलती है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली रहेगी। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों की जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया है 2025 का, उसके अकॉर्डिंग अगर उसको देखें तो क्या वैकेंसी पे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो बिल्कुल दोस्तों उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो आगे की 2 साल तक की जो है वैकेंसी उसको ध्यान में रखकर जो है नोटिफिकेशन निकाला जाता है। जैसे कि कितने सारे रिटायरमेंट हो जाएंगे, या फिर जो कितनी रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी वर्दी होगी, कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी आने वाले 1-2 साल में, उस हिसाब से वैकेंसी निकाली जाती है। लेकिन जब हर साल वैकेंसी आएगी तो फिर वैकेंसी जो है आपको इस बार कम देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों वैकेंसी जो है फिर भी काफ़ी सारी बनी हुई है ग्रुप डी के अंदर, जीडीसी एलडीसी एग्जाम के थ्रू, तो उस हिसाब से ठीक ठाक वैकेंसी आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों जितनी वैकेंसी अपन अपेक्षा कर रहे थे कि बहुत सारी वैकेंसीज आएगी, तो वो कहीं ना कहीं जो है आपकी इस एग्ज़ाम कैलेंडर की वजह से उस पर संशय बना हुआ है कि वो जो है वैकेंसी आपकी इस बार आपको ठीक ठाक वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हर साल आपकी एग्ज़ाम यहाँ पे ग्रुप डी के लगाए जाएंगे एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो ये आपका यहाँ से डाउट क्लियर हो जाता है। फिर भी वैकेंसी ओवरऑल जो है आपके ठीक ठाक देखने को मिलेगी, एज में छूट रहेगी। और देखिए यहाँ पे आईटीआई हटने का कोई चांस है क्या। देखिए कई सारे दोस्तों का ये तर्क है कि सर 2018 में हट गई थी, 2019 में भी लागू थी, तब भी हट गई थी, तो क्या 2024 में भी हट जाएगी। तो देखिए दोस्तों 2018 और 19 का जो टाइम था उसमें टाइम के अंदर बहुत ही कम जो है 1 साल का डिफरेंस था। लेकिन 2019 और 2024 में 5 साल का जो है फ़र्क हो गया। तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे इस बार आईटीआई हटने वाली है। आपकी इस बार आईटीआई लागू ही रहेगी जहाँ तक मेरे को लगता है। बाकी जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें देखने को मिलेगा, और जितना भी जो इंडेंट वगैरह अभी असेसमेंट जो जारी हुआ था गोरखपुर की तरफ से देखने को मिल रहा है, उसमें भी आपकी आईटीआई और अप्रेंटिसशिप कंपलसरी करी गई है ग्रुप डी में। तो आईटीआई हटने के मेरी तरफ से कोई भी चांसेस मेरे को नहीं लग रहे। फिर भी देखते हैं जब नोटिफिकेशन आएगा टाइम के साथ में क्या कुछ होता है। बाकी पीछे 2018-19 में जो स्टूडेंट्स है उनके पास कहने को था कि हमारे पास टाइम नहीं था, हमें पहले नहीं बताया गया था कि आईटीआई आपको करनी है। लेकिन इस बार जो है 5 साल का टाइम दिया गया था, और रेलवे की तरफ से पहले ही जो है गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि आपको आईटीआई आने वाली भर्ती में आईटीआई मांगी जाएगी। तो अब जो है अपने पास कहने के लिए कुछ नहीं है कि भाई हमारे को टाइम नहीं मिला, क्योंकि 5 साल का अच्छा खासा टाइम होता है, उसमें जिसको आईटीआई करनी होती है वो कर लेता है आराम से। तो इस हिसाब से आईटीआई हटने के चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं। अब देखिए दोस्तों कट ऑफ की बात करते हैं आईटीआई और नॉन आईटीआई वालों की। तो देखिए नॉन आईटीआई के जो स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, और जैसे कि 10th पास, हालांकि आईटीआई वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी 10th पास ही होते हैं, लेकिन जो 10th के बाद में आईटीआई नहीं किए, कोई दूसरा डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन वगैरह उधर लग गए और आईटीआई नहीं कर पाए, तो उन लोगों को ज़्यादा अच्छा खासा मौका नहीं मिलेगा। और मैं बात करूँ आईटीआई नॉन आईटीआई वालों की, दोनों की कट ऑफ के डिफरेंस में, तो आपको लगभग 10 मार्क्स का 10 से 15 नंबर का जो है आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है।
और कट ऑफ का दोस्तों ऐसा है कि कट ऑफ आपकी पूरी तरह से डिपेंड करती है कि वैकेंसी कितनी आएगी। अगर ज़्यादा वैकेंसी आएगी तो कट ऑफ वहाँ पे कम जाने के चांसेस होते हैं, और पेपर में भी कहीं ना कहीं जो है आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है। लेकिन फिर भी मैं बात करूँ आपके ITA और नॉन ITA में, तो 10 से 15 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस रहता है, जो कि बहुत ही मेजर डिफरेंस आप इसको मान सकते हैं। इतना सारा फर्क आपको यहाँ पे नजर आने वाला है। और ग्रुप डी के अंदर एक ही CBT एग्जाम होता है, तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ जो रहती है अच्छी खासी यहाँ पे रहती है। तो साथ ही ITA वालों की मैं बात करूँ, फिर भी अगर अच्छी खासी वैकेंसी आती है तो 60 से 70 के करीब अगर आप मार्क्स लाते हो, 60 प्लस 70 के आसपास, तो आपको जो यहाँ पे सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। UR वालों की मैं बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरी वाइज आप इसमें कम कर सकते हैं, और इसमें 10 से 15 नंबर का आप डिफरेंस कर सकते हैं नॉन ITA वालों के लिए। तो नॉन ITA वालों को ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करनी होगी, नॉन ITA नॉन अप्रेंटिसशिप वालों को। तो और साथ दोस्तों, जो 85,000 पदों की बात की जा रही थी, तो ये पद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, और एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग अब जो है हर साल भर्ती आएगी, तो इतने सारे पद जो है देखने को शायद मुश्किल मिले, जहाँ तक मेरे को लगता है। और फिर भी वैकेंसी आपकी अच्छी खासी आनी चाहिए, और नोटिफिकेशन जल्दी आपका जारी होगा, उसमें सारी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और डिप्लोमा वाले भर सकते हैं क्या फॉर्म? तो देखिए दोस्तों, कई सारे साथियों ने डिप्लोमा कर रखा है, जैसे पॉलिटेक्निक कर रखा है, BTech कर रखा है, तो वो लोग चाह रहे हैं कि ITI नहीं है तो डिप्लोमा वाले भर सकते हैं, नहीं भर सकते। तो देखिए, यहाँ पे आपसे इनसे जो है ITI या अप्रेंटिसशिप ही मांगा गया है। अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो आप ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भर सकते, जहाँ तक जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपके डिप्लोमा वाले भाई लोग इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे, ITI अप्रेंटिसशिप वाले इसमें एलिजिबल रहेंगे ज़्यादातर वैकेंसीज पे। और जैसे कि 2018 का जो नोटिफिकेशन था, उसकी जो स्क्रीनशॉट लेके मैंने आपको बताया था कि आपकी 123 1 से 23 नंबर तक की जो पोस्ट हैं उन पे ITI और अप्रेंटिसशिप वाले चाहिए, और बाकी की 4-5 जो पोस्ट हैं मेडिकल वाली, पॉइंट्समैन और हेल्पर मेडिकल हो गया, गेटमैन वगैरह, तो गेटमैन पे भी आपको जो वैकेंसी देखने को इस बार मिलेगी। तो इस पे जो है 10th पास वाले भी एलिजिबल है, और ITI वाले भी एलिजिबल है। तो ITI वालों के पास अच्छा खासा मौका है, 10th वालों को ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करनी होगी। और देखिए, ये जो 28 टाइप की वैकेंसी 2018 में आई थी, ये वैकेंसीज आपकी घट के और 17 कैटेगरी की वैकेंसी रह गई थी अपने 2019 वाली भर्ती में। अगर 2019 वाली भर्ती में मैं देखूँ तो यहाँ पे आपके पास में बहुत ही सीमित जो है वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो हॉस्पिटल असिस्टेंट में आप भर सकते हो 10th वाले, और एक आप स्टोर वाले पे भर सकते हो, और इसके अलावा दोस्तों आप पॉइंट्समैन में भी भर सकते हो। और इसके अलावा आप 2019 वाली भर्ती में आपकी गेटमैन की भर्ती नहीं थी, वो पोर्टर वगैरह की वैकेंसी नहीं थी, तो यहाँ पे 3 पोस्ट पे आप फॉर्म भर सकते थे अगर उस टाइम आपने फॉर्म इसमें अगर ITI लागू होती तो। एक तो इस पोस्ट पे, और एक आप जो है इस पे आपका हॉस्पिटल असिस्टेंट पे, और एक जो है पॉइंट्समैन पे। 3 ही मौके आपके पास में रहते हैं। बाकी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की है, और आपकी SNT डिपार्टमेंट की है, इन और मैकेनिकल डिपार्टमेंट की, इन चारों डिपार्टमेंट में अगर आपको जाना है, किसी पोस्ट पर फॉर्म भरना है, तो आपके पास में ITI और अप्रेंटिसशिप होना जरूरी है, अन्यथा आप इस पर फॉर्म नहीं डाल सकते हो, जैसा अभी तक निकल के आ रहा है सारा RTI वगैरह से। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी दोस्तों, यहाँ पे मैंने वन करके आप रिप्लाई करने की कोशिश की है। और देखिए, वैकेंसी का असेसमेंट है, वैकेंसी जो है जल्दी आपकी जो है पूरी तरह प्रोसेसिंग में चल रही है, कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और ये 2019 की 17 टाइप की कैटेगरी की वैकेंसी थी। ये आपका रेलवे कैलेंडर है, और एज में आपको 3 साल की यहाँ पे छूट मिलने वाली है। तो यहाँ से मैंने आपको सारा कुछ क्लियर किया है कि क्या कुछ हो सकता है, और सभी चीज़ें जो है संभावनाओं पे चलती है जब तक सारा कुछ क्लियर नहीं हो जाता है। तो अब दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।